चलो शुरू करते हैं आज अपना, ठीक है, नई क्लास। हमने इकोनॉमी का यानी कि अर्थशास्त्र का हमने चैप्टर करवा दिया फर्स्ट, पालमपुर गांव की कहानी। आज हम देखने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीति फर्स्ट, प्रथम, ठीक है। पहली बुक देख लीजिए, इसके अंदर दो चैप्टर आ रहे हैं अपने 9th में। कौन से आ रहे हैं? लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, दूसरा संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण। और पहला क्या है? लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। क्या नाम है? लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। तंत्र क्या, क्या, लोकतंत्र लोकतंत्र क्यों। यही है, यही है ना, ठीक है। ये हमारा पहला है। यस सर। तो हम इसी को आज देखने वाले हैं कि इसके अंदर किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, कहाँ कहाँ से सवाल उठेंगे। बहुत इजी चैप्टर है। आप इसी में से ये समझ लो कि आप अगर इन सब्जेक्टों में स्कोर कर जाते हो, चाहे 10th हो, 12th हो या 9th हो, तो आपको कोई फेल करने वाला इस सब्जेक्ट में नहीं होता। इनमें कहानी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आराम से आप पढ़ो, आराम से लिखो। कोई इसमें ये नहीं रहता कि इसका यही होगा आंसर, इसका यही होगा। इसमें तथ्य के ऊपर चलता है। लोकतंत्र की परिभाषा आपको छोड़ दे सकते हो, आपको छोड़ कर सकते हो। कोई एक चीज़ कंफर्म नहीं होता कि हम लोकतंत्र की परिभाषा यही है, ठीक है। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब जैसे इसमें सबसे पहले ही एक परिभाषा निकल के आएगी, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, लोकतंत्र किन किन देशों में है, ठीक है। सैनिक शासन क्या होता है, तानाशाही शासन क्या होता है, तख्ता पलट क्या होता है, ठीक है। और किन किन देशों में आपने देखो सैनिक शासन क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमारी देखो हर एक चीज़ का अगर कोई प्लस पॉइंट है तो उसका माइनस पॉइंट भी है। अगर मेरे को लोकतंत्र अच्छा लगता है तो लोकतंत्र में बहुत सारे माइनस पॉइंट भी हैं, हमें उन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लेकिन सारे देशों को लोकतंत्र सबसे बढ़िया लगता है। यस सर। यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनते हैं, लोग सरकार चुनता है, ठीक है। लोग ही डिसाइड करता है कि भाई जैसे अपने यहाँ पे है, अपनी कितनी पार्टी है, हम कितनी पार्टियों को जानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बीच में आ गई, ठीक है। और एनडीए, ठीक है, एनडीए भी होता है, ठीक है। पार्टी है ये जिसके एनडीए जो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है, ठीक है। ये सारी चीजें, जैसे अब एक नाम रख दिया इंडिया। क्या रख दिया? इंडिया। इंडिया। इंडिया में कांग्रेस ने क्या किया, सारी पार्टियों को मिला लिया, ठीक है, कि हम सारी पार्टियों को साथ में लेके चलेंगे। उसका नाम लिख दिया इंडिया अलायंस, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टी होती है। तो यहाँ पे हमें स्वतंत्र है कि भाई हम मोदी को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें, राहुल गांधी को वोट दें, आम आदमी पार्टी को वोट दें, हम स्वतंत्र हैं। जाएगा भैया एक ही जगह। हाँ, मतलब गठबंधन हो जाता है। इसमें गठबंधन भी पढ़ाऊंगा मैं आगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधा चैप्टर पर और इसका देखते हैं थोड़ा सा परिचय, फिर हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या है। इसमें कहानियाँ हैं, कहानियाँ आप सुनोगे, आपको डेफिनेशन खुद ही याद हो जाएगी, आपको किसी से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये आएगा कि लोकतंत्र क्या है, ठीक है। चले तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर परिचय से। लोकतंत्र का देखते हैं सबसे पहले परिचय। क्या देखते हैं? परिचय। परिचय, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं परिचय। सबसे पहला टॉपिक है, पॉइंट पे है, हम देखते हैं परिचय कि इसका परिचय क्या है। हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका परिचय क्या है, उसका मतलब क्या है, हम कैसे उसको पहचान सकते हैं, ठीक है। आप अपना नाम करो, ठीक है। मैं सुनाता हूँ, मेरा यही है कि मैं सबको एक एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे लिखता हूँ, वही लास्ट में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आराम से वहीं से क्वेश्चन फंस जाएंगे। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, चैप्टर का नाम है। परिचय देखते हैं, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषता क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरू करते हैं कि फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ जानेंगे। यह हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषता को चिन्हित करना है। यहाँ अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर सकते हैं। अध्याय में अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बेहतर परिभाषा पर आएंगे। समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। आज के टाइम में सबसे ज्यादा, आज के टाइम में, आज के समय में, ठीक है, सबसे ज्यादा अपनाने
वाली क्या है? अपनाने वाली क्या है? जल्दी बताओ। लोकप्रिय शासन पद्धति है। सबसे ज्यादा अपनाने वाली लोकप्रिय प्रिय शासन पद्धति है। ठीक है, समझ में आ गया? पंखा थोड़ा डाउन करो, 2 नंबर पे बैठो उसे। ठीक है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा लोकतंत्र शासन पद्धति अपनाने वाला कौन सा है? वहां पे दे देगा, आपको नाम दे देगा, लोकतांत्रिक दे देगा, तानाशाह दे देगा, सैनिक शासन दे देगा। तो आपको वो चीज पे, राजाशाही शासन दे देगा, आपको वो चीजें वहां पे लिखनी पड़ेगी। सबसे पहला यहीं पे आपको मिल गया, जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे लोकप्रिय प्रशासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों है? कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है? क्या यही शासन की सर्वोच्चतम व्यवस्था है? इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद अगले हिस्से में चर्चा करेंगे। ये था इसका परिचय। अब हम तुमको ले चलते हैं सीधा दूसरे पॉइंट पे, जो है 1.1 का लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? तंत्र ही चलेगा इसमें सारा। ठीक, लोकतंत्र क्या है? क्या? ठीक है, ये हमारा 1.1 का है। इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो इसमें एक कहानी आएगी अपने पास, उस कहानी को हम समझ के लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लो, क्लास सही चल रही है, देख लो एक बार। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? वो सब देखना, इधर देखना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, सही चल रहा है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चल रही। ठीक है, चलो देखते हैं। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखी हैं। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें। कौन सी? लोकतांत्रिक सरकारी। हाँ, अब मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, जो कि तुम होमवर्क में लिख के लाओगे। अपना क्वेश्चन नोट डाउन करो। होमवर्क पे लिख के आएंगे भैया जी। हाँ, कि लोकतांत्रिक सरकारें क्या है, या किसे कहते हैं? लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? पहला। और दूसरा है गैर लोकतांत्रिक। क्या? गैर लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये लिखे हुए, इनको देखना। अब चलते हैं कि हमें इस चीज की परिभाषा की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों जाने इसको। तो मैं आगे पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद एक स्टोरी आएगी, उसमें बहुत मजा आएगा, और फिर उसके बाद आप समझ जाओगे सारा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले एक मेधावी छात्रा मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के लिए तरीकों को पसंद नहीं करती है, कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका, ठीक है, मेडिल्टा, ठीक है, लिंग 2 ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया, तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में कोई एक परिभाषा नहीं है। यहाँ पे कई सारी अलग अलग परिभाषा है, सारे साइंटिस्ट अपनी अलग अलग परिभाषा देते हैं। मैं कुछ अलग तरीके से दूंगा, आप कुछ अलग तरीके से दोगे, भाई कुछ और तरीके से देगा, वो कुछ और तरीके से बताएगा। तो सही सबकी होनी है। ठीक है, बिंदु पे वही लगेंगे कि लोगों द्वारा ही चुना गया है। ठीक है, इसलिए सही सबका होगा, लेकिन कहने का, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। मेरी मैडम, मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई। अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता? ठीक है, अब मैडम बोलती तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हमें अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते? क्या हम कलम, बरसात या प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने से पहले इनकी परिभाषा स्पष्ट करना जरूरी मानते हैं? जरा सोचिए, क्या हम हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। अब जैसे यहाँ पे कह रहा है कलम, अब मैं देता हूं आपको कि ये लो मार्कर, तो आप इसकी क्या परिभाषा देखते हो? नहीं, आप सीधा लिखना स्टार्ट कर देते हो।
प्रेम करते हो, किसी से प्यार करते हो, क्या उसकी परिभाषा देखते हो? नहीं, सीधा करना स्टार्ट, फिर बाद में देखा जाएगा जब हम उस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जब हमें पता चलता है कि रियल में ये है क्या। यस, यू नो लव। यस, मतलब भैया ये करेगा। यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो, यू सॉरी। भैया ये बोल रहा था अपाची में घुमाता Yes. है अपनी गर्लफ्रेंड। तो अच्छी बात है आपके पास नहीं भैया। गर्लफ्रेंड? नहीं है आपके पास? आपके पास है? आओ, कौन से क्लास में हो? फिफ्थ में हो, आपके पास गर्लफ्रेंड है? क्या नाम है? ओए चलो कोई नहीं, अब तुम्हारे पापा से कंप्लेंट करता हूं। वीडियो खत्म होने तक नहीं। पिटेगा। ठीक है, आने दो पापा को। ठीक है, देख रहे हो भाई, आज के 5वीं क्लास में बच्चे गर्लफ्रेंड रख रहे हैं। तो हमें तो इस चीज का नाम भी नहीं पता था, भैया एक कॉलेज तक आते आते। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ये। अब देखते हैं मेरी। फिर परिभाषा की जरूरत क्यों है, मेरी पूछ रही है। तो मैडम कह रही है हमें परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द का उपयोग करने से पहले परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदाबांदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है। हमें इसके लिए भी स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है, लेकिन लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहलाती है। ठीक है, देखो मैडम क्या कह रही है कि लोकतंत्र की परिभाषा में क्यों जानना जरूरी है। सपोज कहीं बारिश हो रही है तो हम बारिश की परिभाषा जब बताते हैं जब कहीं बादल फट जाए, कहीं कोई ऐसी चीज हो जाए जहाँ कोई घटना घट जाए, जब क्या कहते हैं कि तेज बारिश होने के कारण वहां पर बादल फटा। ये हो गई उसकी परिभाषा। बारिश क्यों होती है? बादल आ जाए, बारिश हुई। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मल हो तो नॉर्मल को यार बारिश हो गई, अब हम उसे कहें बारिश की परिभाषा क्या है? नहीं, बारिश हो गई बूंदाबांदी। ठीक है, उसमें कोई हानि लाभ नहीं हुआ। अगर कोई हानि या लाभ हो जाए जब हम उसकी परिभाषा देना हमें अनिवार्य होता है। आसमानी बिजली गिर जाए, उससे किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसमें हम परिभाषा लिखेंगे कि भाई बारिश हुई जिसके कारण ये बाहर थी और बारिश में होने के कारण ये चीजें समस्या हुई। ठीक है, आगे देखते हैं। एक लड़की और इसमें आती है दिव्यांगा करके। ठीक है, दिव्यांग। ठीक है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या है। एक दिन आपने हमारे अब्राहम लिंकन का एक वाक्य सुनना था, लोगों के लिए लोगों की और लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था लोकतंत्र कहते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन है, मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन लिखो, पेपर में जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, लिखो, प्रश्न है ये। ठीक है, ये प्रश्न है, क्या है यहाँ पे? अब्राहम लिंकन के द्वारा बताई गई लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर तुम्हें पेपर में मिलेगा देखने। ठीक है, आप सुधर जाओ थोड़ा सा, मैं काम पर फोकस। ठीक है, ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन देखो, आप इसके पीछे के आंसर देखो जो ना है। चलो ठीक है, अब देखते हैं। हो गया, ठीक है। हाँ, पूछते हैं, मेघालय में हम स्वयं पर राज करते रहे हैं, इसे सभी लोग मानते हैं कि हमें इनमें बदलाव करने की जरूरत है। लिंग 2, मैडम, मैं ये नहीं कहती कि इनमें से बदलाव करने की जरूरत है, मुझे भी यह परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब हम इस मसले पर खुद से विचार ना करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की यही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज को सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या सभी लोग उसे सही मानते हैं। ठीक है, एक योलांदा करके एक लड़का आता है, कोई मैडम आती है। ठीक है, एक स्टूडेंट आता है, वो कहता है मैडम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? लड़की है, हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी यूनानी शब्द का एक डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी शब्द में डेमोस का अर्थ होता है लोगों और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसिया अर्थ लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यही सही है अर्थ है। फिर परिभाषा की जरूरत क्या है? अब देखो, डेमोक्रेसी देखो ये लिखना। ठीक है,
डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का अर्थ क्या? क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। हाँ यो ओए ओए भैया छोटा भाई समझ के दे दिया। मारूंगा यहीं पे बाबू, प्यार से समझ जाओ, ठीक है। जो काम करने आए हो वो करो बाबू फिर ऊपर, ठीक है। हाँ इधर देखो, क्वेश्चन नोट कर लिया। दूसरी चीजों का ध्यान है, ये ध्यान नहीं है। हाँ भैया 3 क्वेश्चन करो जल्दी से, आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। एक फिर मैडम आती, इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं मैडम कहूंगी कि सिर्फ शब्द ही उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता है। अर्थ का शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से जुड़ा या बंधा नहीं रहता है, समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। अब कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, या कंप्यूटिंग, ठीक है, कंप्यूटिंग, ठीक है। कंप्यूटिंग अर्थ गणना शब्द से बना है। किससे बना है? गणना शब्द से बना है। गणना शब्द से बना है। मुश्किल गणनाओं को सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थे, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ से कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने, डिजाइन बनाने, संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में होता है। शब्द वही रहते हैं, पर समय बीतने के साथ साथ उनका अर्थ बदल जाता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा शब्द के अर्थ पर ही नहीं जीना, वो टाइम के साथ बदलता भी रहता है, ऐसा ये मैम कह रही है। मेरी एक लड़के, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हमें इसके अर्थ पर गौर करना ही होगा और इस परिभाषा को गढ़नी होगी। मैडम एकदम सही। इसीलिए आओ अब हम एक काम करते हैं, अब देखते हैं एक सरल परिभाषा। क्या देखते हैं अब? सरल परिभाषा। सरल परिभाषा। हाँ, जो जिसकी हेडलाइन लगी है सरल परिभाषा। अब हेडिंग डालेंगे हम एक, क्या डालेंगे? हेडिंग सरल, सरल एक सरल, एक सरल सरल परिभाषा, ठीक है। चलो ये देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। देखें